two transparent sheet of thickness T1 and T2 and refractive indices mu1 and mu2 are placed in front of two slits in YDSE। ठीक है, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में दोनों स्लिट के आगे दो ट्रांसपेरेंट शीट लगा दी गई है। ठीक है, find the distance of zero order maximum from the center of screen। What is the condition for zero order maximum at center of screen? ठीक है, मतलब पहले आपने जीरो ऑर्डर मैक्सिमा की स्क्रीन के सेंटर से डिस्टेंस निकालनी है, फिर वो कंडीशन निकालनी है जिस कंडीशन के लिए जीरो ऑर्डर मैक्सिमा अगेन सेंटर पे ही मिल जाए। ठीक है नहीं, ये जो मेरा पाथ है, ये जो है मेरा, ये जो पाथ है ना, ये रे जो यहां से यहां चल रही है, ये फिजिकली तो डी चल रही है, रे फिजिकली तो डी चल रही है, लेकिन इसका जो ऑप्टिकल पाथ है वो कितना है, म्यू डी है, म्यू डी। ये कितना रहा होगा, ये इतना रहा होगा, ये इतना रहा होगा ये पाथ रे का। जैसे ही मैंने यहाँ इसको इस मीडियम इंट्रोड्यूस किया तो ये सिकुड़ के इतनी लेंथ में आ गया, लेंथ छोटी हो गई इस पाथ की। तो यही सेम रे जब वैक्यूम में जाएगी तो इतना डिस्टेंस ट्रैवल कर जाएगी। जो रे इस मीडियम में डी डिस्टेंस चल रही है, यही सेम रे जब वैक्यूम में जाएगी तो कितना चल जाएगी, म्यू डी चली जाएगी। ठीक है, और यही सेम रे वैक्यूम में इतने डिस्टेंस में कितना चलेगी, इतना ही चलेगी। वैक्यूम में इतने डिस्टेंस में तो डी ही ना चलेगी। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम इस पर्टिकुलर रे की बात करें तो ये पर्टिकुलर रे जो एक्स्ट्रा पाथ चल गई वो कितना चल गई, इतना एक्स्ट्रा पाथ चल गई। ये एक्स्ट्रा पाथ है, ये एक्स्ट्रा पाथ चल गई है। अगर मैं देख इधर इस मिड से निकालूं तो फिजिकल पाथ कितना है, ये डी है। अभी ये दो रे पैरेलल है, एक रे ये, एक रे, दोनों वैक्यूम में या एयर में, दोनों में पाथ डिफरेंस कितना है, जीरो है। रे 1 और रे 2 में पाथ डिफरेंस कितना है, यहां जीरो है। अब एक रे ये है, एक रे ये है, और एक रे, दोनों पैरेलल हैं। ये रे 1 है, ये रे 2 है। अब यहां पाथ डिफरेंस जीरो नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि यहां पे रे जो तुम्हें फिजिकली तो पाथ सेम है, जितनी लेंथ फिजिकली ये है, जितनी लेंथ ये है फिजिकली, जितना इस पाथ की लेंथ है फिजिकली, उतना ही इस पाथ की लेंथ है। बट एक्चुअल में ये पाथ सिकुड़ के मिल रहा है, ये इतना एक्स्ट्रा पाथ रहा होगा वैक्यूम में। ठीक है, जब मैं इस स्लैब हटाऊंगा, जब मैं ये स्लैब हटाऊंगा तो स्लैब हटाने पे ये पाथ कितना हो जाएगा, ये पाथ इतना हो जाएगा, इतना हो जाएगा। कितना एक्स्ट्रा हो जाएगा, इतना एक्स्ट्रा हो जाएगा। ये कितना एक्स्ट्रा है,
म्यू माइनस 1 इंटू डी है, इतना एक्स्ट्रा हो जाएगा। तो इस पाथ इसमें और इसमें पाथ डिफरेंस कितना है, म्यू माइनस 1 इंटू डी है। तो स्लैब को इंट्रोड्यूस करने पे एक्स्ट्रा पाथ आएगा, एक्स्ट्रा पाथ डिफरेंस मिलेगा, म्यू माइनस 1 इंटू डी। समझ में आया, क्लियर हो गया? तो अब सुनो मेरी बात ध्यान से, आ गया इसका आंसर हैं? क्या आया? कंडीशन आया T2 upon T1 is equal to mu1 minus 1 upon mu2 minus 1। हाँ वो तो ठीक है, वो पोजीशन क्या है, ठीक है। पोजीशन फिफ्थ आया सर, mu1 minus 1 T1 minus mu2 minus 1 T2 into D upon D। हाँ ठीक है, सही है? सही। बोलो। अरे यार इतना आसान, देख देख हमारे पास देखो क्वेश्चन बहुत इजी है। अगर मैंने जो डिस्कशन किया वो तुम्हारी समझ में आ गया तो क्वेश्चन हो जाना चाहिए। ये S1 है, ये S2 है, ठीक है। देखो ये स्क्रीन का सेंटर है। जब सुन लो रे मुन्नो, जब यहाँ पे ट्रांसपेरेंट मीडियम यहाँ दोनों में इंट्रोड्यूस नहीं किया तो सेंट्रल मैक्सिमा कहाँ मिल रहा होगा, यहाँ मिल रहा होगा स्क्रीन के सेंटर पे। ये स्क्रीन का सेंटर है, ठीक है, ठीक है नहीं। ये हमारी डी है, ये हमारा डी है, ये सब दिए हुए हैं, डी स्मॉल डी मैंने क्वेश्चन में नहीं दिए हैं, सब दिए हुए हैं क्वेश्चन में, सब दिए हुए होंगे। ये भी डी, ये भी डी, दोनों डी दिए हुए होंगे, ठीक है। कह रहा है कि अगर यहाँ पे एक स्लैब इंट्रोड्यूस हो गई T1 थिकनेस की, mu1 इंडेक्स की, और यहाँ पे इंट्रोड्यूस हो गई कितने की, T2 थिकनेस की, mu2 इंडेक्स की। तो अब बताइए कि ये सेंट्रल मैक्सिमा की पोजीशन क्या होगी। तो पाथ डिफरेंस निकाल लो। पाथ डिफरेंस क्या है बोलो? ये वाला पाथ कितना हो गया, S2P पाथ कितना हो गया बच्चों, S2P फिजिकली प्लस इसमें जो एक्स्ट्रा वेव चली, कितना चली इसमें एक्स्ट्रा वेव, प्लस mu2 माइनस 1 इंटू T2 चली। ये तो आ गया पहले वाले का पाथ टोटल है। और इस दूसरी वाली वेव का पाथ क्या हो गया, माइनस दूसरी वाली वेव का पाथ हो गया S1P प्लस mu1 माइनस 1 इंटू T1। ये टोटल पाथ डिफरेंस आया नहीं आया बोलो? आ गया ना, ठीक है। तो पाथ डिफरेंस जो आया आपके पास डेल्टा x इज इक्वल टू कितना आया, S2P माइनस S1P है प्लस कितना आया यहां से, mu2 माइनस 1 इंटू T2 माइनस mu1 माइनस 1 इंटू T1, ये आया, ठीक है। अब ये जो है आपका, ये जो है वो कितना है, YD अपॉन डी है, ठीक है। ये जो है YD अपॉन डी है। तो डेल्टा x इज इक्वल टू YD अपॉन डी, ठीक है। इसको याद करना, मैंने कहा था याद कर लो, लिखवाया था मैंने बाकायदा। S2P माइनस S1P इज ये, बार बार जरूरत पड़ेगी न्यूमेरिकल में। तो कितना आ गया ये, प्लस mu2 माइनस 1 इंटू T2। अब किसकी पोजीशन पूछ रहा है, सेंट्रल मैक्सिमा की। तो सेंट्रल मैक्सिमा के लिए पाथ डिफरेंस कितना मिलना चाहिए, 0। सेंट्रल मैक्सिमा के लिए पाथ, अगर पूछे फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज की पोजीशन बताओ तो डेल्टा एक्स क्या रख दोगे, लैम्डा। सेकंड ब्राइट फ्रिंज की पोजीशन बताओ, डेल्टा एक्स क्या रख दोगे, 2 लैम्डा। डार्क फ्रिंज की पोजीशन पूछे, डेल्टा एक्स क्या रख दोगे, लैम्डा बाई 2, ठीक है। तो ब्राइट कौन सी पूछ रहा है, 0 ऑर्डर। तो 0 ऑर्डर के लिए पाथ डिफरेंस 0 होगा, यहाँ 0 रख दो, तो यहाँ भाई 0 रख दो। 0 ऑर्डर की फ्रिंज ये है भाई साहब, ठीक है महोदय, ठीक है। तो यहाँ पे जगह तो मुझे दिख नहीं रही कहीं लिखने के लिए, यहाँ लिखता हूं। तो y0 कितना आ गया देखो तो सही, यहाँ से हमारा जो y0 आ गया कितना आ गया, mu1 माइनस 1 इंटू
T1 माइनस μ2 माइनस 1 इंटू T2 इंटू कैपिटल D अपॉन स्मॉल d। ये भाई साहब आ गई क्या, सेंट्रल मैक्सिमा की पोजीशन। ठीक है, क्लियर। अब क्या कह रहा है? वो कंडीशन बताओ जिस कंडीशन के लिए जीरो ऑर्डर मैक्सिमम अगेन सेंटर पे मिल जाए। तो जब सेंटर पे मिल जाएगा जीरो ऑर्डर मैक्सिमम, तो ये क्या होगा, जीरो। ठीक है, तो सेंट्रल मैक्सिमम इज अगेन सेंटर ऑफ स्क्रीन इफ वाई नॉट बराबर जीरो। तो इसको जीरो रख दो। जब इसको जीरो रखोगे तो कंडीशन क्या आ जाएगी, μ1 माइनस 1 इंटू T1 इज इक्वल टू μ2 माइनस 1 इंटू T2। ये दोनों बराबर होने चाहिए। ठीक है, तो ये कंडीशन आ गई आपके सामने। इन YDSE fringe width obtained is 2 mm for 6000 angstrom. Find fringe width if entire apparatus is immersed in water of refractive index 4/3. बताइए। हाँ जी बोलिए महाराज। हाँ क्या हो गया? अरे यार अभी तो बताया मैंने यार, अभी तो पॉइंट डिस्कस करा मैंने। लिक्विड में मर्ज कर दे एंटायर अपरेटस को, तो फ्रिंज विड्थ कैसे वेरी करेगी मेरे भैया? अभी तो मैं तो सोचा सब करे बैठे होगे। फ्रिंज विड्थ क्या होती है? बीटा इज इक्वल टू डी लैम्डा अपॉन डी। अपरेटस को मर्ज करोगे तो लैम्डा ना बदलेगा। लैम्डा क्या हो जाएगा वाटर में जाने के बाद? एयर में ये है विड्थ, ये एयर में है ना वेवलेंथ, तो वाटर में जाने के बाद डी लैम्डा वाटर अपॉन डी ना हो जाएगा ये? हाँ कहो। और लैम्डा वाटर क्या होगा? है लैम्डा एयर अपॉन म्यू। अरे वाटर में वेवलेंथ निकालनी होगी तो जो एयर में वेवलेंथ है उसको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से डिवाइड कर दो। जितना वेवलेंथ कम होती है उतना ही स्पीड कम होती है। स्पीड कितना कम होती है मीडियम में जाने में? म्यू टाइम सी बाई म्यू हो जाती है। तो वेवलेंथ भी कितना कम होती है? म्यू टाइम लैम्डा बाई म्यू रह जाती है। तो क्या हुआ apparatus का? ये क्या है? बीटा एयर है। तो बीटा वाटर अभी दिखाया नहीं था मैंने, बीटा लिक्विड इज इक्वल टू बीटा एयर अपॉन म्यू। म्यू टाइम्स कम हो जाएगी, यानी 2/4/3 यानी कितना? 6/4 यानी कितना? 3/2 यानी कितना? 1.5 mm। ठीक है नहीं? तो फ्रिंज विड्थ 1.5 mm बचेगी। इतनी छोटी सी बात है। एक क्वेश्चन और देख के क्लास छोड़ रहे हैं हम आज, मिटा रहा हूँ। है ये खत्म हो गया आपका। एक लास्ट क्वेश्चन करा रहा हूँ, अगली क्लास में मैं डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट पढ़ाऊंगा। One more question, one more and last question.
हाँ जी बारिश हो रही है, ऐसी खबर आई है यार। ये बिजली कड़क रही है। The two coherent sources of monochromatic light of wavelength lambda are located at a separation lambda. The two sources are placed on a horizontal line and screen is placed perpendicular to the line joining the sources. Find position of the farthest minima from the center of the sources. From the center of the sources. बताओ। देखो कुछ भी करने के लिए हमें क्या चाहिए होता है, इंटरफेरेंस पैटर्न में कुछ भी निकालना है, मैक्सिमा या मिनिमा, तो क्या चाहिए सबसे पहले? पाथ डिफरेंस चाहिए ना। जैसे वहाँ पाथ डिफरेंस निकाल रहे थे डेल्टा एक्स S2P माइनस S1P, यहाँ भी वही चाहिए ना। तो सबसे पहले वो निकालो तभी तो आगे बढ़ोगे। क्या है पाथ डिफरेंस? यहाँ से परपेंडिकुलर खींच दिया तो इतना है एक्स्ट्रा पाथ, इतना चल, ये एक्स्ट्रा पाथ हो गया ना। अरे हाँ कहो यार। तो ये थीटा है, तो ये क्या है? थीटा है। ठीक है, क्यों है थीटा? बिकॉज ये डी क्या है? स्मॉल, वेरी स्मॉल। तो ये सब एंगल, ये थीटा, ये थीटा, ये थीटा, सब थीटा ही होते हैं। ये assumption चल रहा है। तो ये डी हो गया, तो ये कितना आ गया तुम्हारा? डी कॉस थीटा। ठीक है, जब ऐसे वर्टिकल है स्लिट तो पाथ डिफरेंस क्या मिलेगा? डी साइन थीटा। और जब हॉरिजॉन्टल है तो क्या मिलेगा? डी कॉस थीटा। याद कर लो, ये थीटा ये दिया हुआ होगा। ठीक है, तो पाथ डिफरेंस क्या आया तुम्हारा? हाँ, डेल्टा एक्स इज इक्वल टू डी कॉस थीटा। ठीक है, ये तुम्हारा क्या आ गया? पाथ डिफरेंस आ गया। ठीक है, अब अगर हम डी कितना है? डी कितना है? लैम्डा है, तो कितना आ गया? लैम्डा कॉस थीटा। अब अगर मैं मैक्सिमम पाथ डिफरेंस निकालूं तो मैक्सिमम पाथ डिफरेंस क्या होगा बोलो? लैम्डा ना होगा? क्यों होगा लैम्डा? क्योंकि लैम्डा होगा, क्योंकि कॉस थीटा की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है। किसके लिए? फॉर थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। ठीक है, थीटा इक्वल टू 0 डिग्री कहाँ है? ओ पे। ठीक है, इसका मतलब एट पॉइंट ओ देयर विल बी लैम्डा। किसकी कंडीशन है? फर्स्ट मैक्सिमम की। सो एट पॉइंट ओ ऑफ द स्क्रीन, सो एट
point O of the screen, there will be क्या, there will be क्या बोलो, फर्स्ट ऑर्डर मैक्सिमम। तो यहां पे क्या मिला, सेंटर पे क्या है, ओ पे क्या है, फर्स्ट ऑर्डर मैक्सिमम है। तुमसे ये भी पूछ सकता है कि बताओ सेंटर पे क्या है, तो सेंटर के लिए पार्ट डिफरेंस कितना है, डायरेक्ट दिख तो रहा है, लैम्डा है यार, S1O माइनस S2O लैम्डा, ये लैम्डा ही तो है, तो डायरेक्ट दिख रहा है, बिना कुछ सोचे समझे कि भैया फिर सेंटर पे जाए ये मिलेगा। यहाँ से S1 से लाइट जाएगी सीधी तो S1O चलेगी, S2 से लाइट जाएगी सीधी तो S2O चलेगी, तो पार्ट डिफरेंस कितना मिलेगा, लैम्डा मिलेगा, तो फर्स्ट ऑर्डर मैक्सिमम मिलेगा। ठीक है, नाउ मिनिमम पार्ट डिफरेंस अगर मैं निकालूं, अच्छा मार्कर दूसरा आ गया मेरे हाथ में, मैं कहूँ तो चल क्यों नहीं रहा यार, ये वो कहाँ गया मेरा वाला, कहाँ चला गया वो खूबसूरत वाला मार्कर, हाँ ये आया। तो मैक्सिमम पार्ट मिनिमम पार्ट डिफरेंस कितना होगा, जब कॉस थीटा कितना होगा, 0। अरे माइनस लैम्डा थोड़ी होगा पार्ट डिफरेंस यार, जब मिनिमम होगा 0, यानी डेल्टा एक्स इज इक्वल टू क्या, 0 फॉर थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। डेल्टा एक्स 0 का मतलब, तो इस थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री आने का क्या मतलब, ऐसे गई रे, यूं थीटा 90 डिग्री हो गया ना, मतलब कौन सी पोजीशन, इन्फिनिटी पोजीशन, और डेल्टा एक्स इज इक्वल टू 0 का मतलब क्या है, सेंट्रल मैक्सिमम, कहाँ, एट, इसका क्या मतलब, इन्फिनिटी, तो इन्फिनिटी पे मिला सेंट्रल मैक्सिमा, और यहां पे मिला फर्स्ट ऑर्डर मैक्सिमा, तो फर्स्ट ऑर्डर मैक्सिमा और सेंट्रल मैक्सिमा के बीच में कितने मिनिमम होंगे, एक, कौन से ऑर्डर का, फर्स्ट ऑर्डर का, सेंट्रल मैक्सिमा, फिर फर्स्ट ऑर्डर मिनिमा, फिर फर्स्ट ऑर्डर मैक्सिमा। ठीक है, सो इन बिटवीन दीज टू पोजीशन, सो इन बिटवीन दीज टू पोजीशन, बोलो यार हाँ कि नहीं, ऐसा होगा ना, इन्फिनिटी पे है सेंट्रल मैक्सिमा, ओ पे है फर्स्ट ऑर्डर मैक्सिमा, तो इन दोनों के बीच में एक ही मिनिमा है, बस ये पैटर्न है। ठीक है, कौन से ऑर्डर का मिनिमा है, फर्स्ट ऑर्डर का, और उसके लिए पार्ट डिफरेंस क्या होगा, लैम्डा बाई 2। ठीक है, सो इन बिटवीन दीज टू पोजीशन there is only one minimum of first order। ठीक है, तो फर्स्ट ऑर्डर मिनिमा है खाली, और जब फर्स्ट ऑर्डर मिनिमा की क्या बताना है, सेंटर से पोजीशन बतानी है, तो वो आ गई, देखो भाई साहब क्या आ गई, कि इस डेल्टा एक्स की जगह पर क्या बिठा दो, यानी डेल्टा एक्स कितना होगा फर्स्ट ऑर्डर मैक्स मिनिमा के लिए, लैम्डा बाई 2, तो लैम्डा बाई 2 इज इक्वल टू लैम्डा कॉस थीटा, तो कॉस थीटा इज इक्वल टू कितना, हाफ, तो थीटा इक्वल टू 60 डिग्री, तो 60 डिग्री के एंगल पे है पॉइंट, ये 60 डिग्री के एंगल पे पॉइंट है ये पी। समझ गए, सारे ऐसी कुछ और दिया हो लैम्डा तो उसके लिए भी कर सकते हैं, हैं? क्या, सो इन बिटवीन दीज टू पोजीशंस, THESE, देयर इज ओनली वन मिनिमम ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। ठीक है, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट अगली क्लास में पढ़ेंगे।
ठीक है, एक लेक्चर में डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट हमारा खत्म हो जाएगा, क्योंकि इस चैप्टर में सबसे ज़्यादा करने के लिए इंटरफेरेंस ही है।